चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब जो नई कहानी है वो कहती है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर है वो पीओके में नहीं होगा। अर्नब गोस्वामी साहब के जो रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी है उसके एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की। वो वैसे कैसे आदमी है, वो बात ही नहीं करने देते और वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रहे थे कि हमारी मर्जी हमारी मर्जी। बकवास बात। हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही जल जाए तो क्या होगा। कि पाकिस्तान ने आईसीसी को वार्निंग दी है कवानीन के तहत, लॉज के तहत, कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप उस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। इंडिया जो है वो टीम में नहीं होगा। लिसन टू मी। आप क्यों रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को दोहरा क्यों रहे हैं? मैं समझ गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं एक बार में समझ जाता हूं। आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ कहा हम आपको फाइनेंस करते हैं और हफीज इमरान जी गुस्सा हो गए। देखिए अब इमरान साहब इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होने से एतराज़ कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी। मैंने उन सब लोगों से फर्दन सवालात पूछे हैं, तो आगे से बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे पड़ोसी जवाब देते हैं कि हमारी मर्जी। 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है। जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ये पूरा का पूरा चीज सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लग रहा है सवेरा। ऑनेस्टली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि आखिर में पहले से इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और क्या आप फंड करते हैं? आप फंड नहीं करते, ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये अपना हिस्सा लेते हैं, ये सब की क्रिकेट से। मगर सच्चाई ये कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये करवाता है। अब पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में कौन सी टीम फोरफिट करेगी, पाकिस्तान फोरफिट करेगी या इंडिया फोरफिट करेगा? अगर इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी टीम फोरफिट करेगा, नुकसान इंडिया पाकिस्तान और बाकी सभी मेंबर्स को है। ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है, लेकिन ये खबर जरूर आई है कि वो जो पाकिस्तान ने थर्सडे को कहा था सोशल मीडिया पर कि ट्रॉफी का टूर जो है वो ले जाएंगे। 16 नवंबर को इस्लामाबाद से स्टार्ट होगा और कई शहरों से होते हुए स्कार्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद जाएगा। अब नहीं होगा, अब स्कार्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद में नहीं जाएगा, ये आईसीसी की तरफ से कह दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता है तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, भूखा मरेगा। क्रिकेट बोर्ड में पैसे नहीं होंगे खिलाड़ियों को देने के लिए। यार अब धीरे धीरे पाकिस्तानियों को भी पता चलता जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइपर मॉडल में ही जाएगी और भारत की टीम नहीं आएगी पाकिस्तान। और वहीं भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो पाकिस्तान की बजा के रखते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं हमेशा पाकिस्तानियों की, वहीं उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को बुलाया अपने उसमें और किस तरह से उनकी बेइज्जती करी। उन्होंने बताया कि आप कुछ नहीं हो, आप वैसे ही कर्जे में डूबे हुए हो, आपका पीसीबी हमेशा मांग के खाता आईसीसी से, हमेशा भारत मदद करता है। देख सकते हो भारत 80 से 90% रेवेन्यू देता है आईसीसी को, तब जाके तुम्हारा बोर्ड चलता है। इतनी गंदी गंदी बेइज्जती करी है उनकी अपने न्यूज में बैठ के। ऐसे ही करते हैं अर्नब गोस्वामी, बुलाते हैं और धज्जियां उड़ा देते हैं, बोलने का मौका भी नहीं देते उन्हें बेचारों को। वो कहते रह जाते हैं कि हमें भी बोलने दो और उनको देख के भी मजा आता है जिस तरह से बेइज्जती करते हैं। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर इतनी बेइज्जती करी, उन्होंने बोला हमारी मर्जी, हम नहीं आ रहे, कर लो जो करना है, हमारे पास बहुत पैसा है। इस तरह की बातें कह रहे थे, कितने तो हंस भी रहे थे वहां पर। ये जो पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, अगर भारत नहीं आएगा तो हम श्रीलंका को ऐड करेंगे, हम भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे, इसी ऊपर उन्होंने बेइज्जती करी है। उन्होंने बोला कि तुम्हारा देश वैसे ही डूबा पड़ा है, तुम भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी सोच रहे हो। उन्होंने बोला पहले आईसीसी से तो पूछ लो, भारत के बिना चैंपियन ट्रॉफी करानी नहीं करानी। 2 मिनट में आईसीसी के हाथ पांव खुल जाएंगे अगर भारत ने मना कर दिया किसी इवेंट में आने से, क्योंकि उन्हें पता है असली जो रेवेन्यू आएगा भारत से ही आएगा, जो बेनिफिट मिलेगा भारत से मिलेगा, जो व्यूवरशिप मिलेगी वो भारत से ही मिलेगी। और वैसे भी दिसंबर में आईसीसी के चेयरमैन की कुर्सी में जैसा बैठेंगे, फिर क्या करेंगे पाकिस्तानी, वो कहीं पूरी चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल न करा दे पाकिस्तान से और दुबई न ले जाए, फिर ये देखना पाकिस्तानी किस तरह से खिलसेगे और बुरा भला कहेंगे इंडिया को। बोले किस तरह का आईसीसी है, सिर्फ बीसीसीआई की बात मानता है। सबको पता है बीसीसीआई की बात माननी पड़ेगी, जो भाई रेवेन्यू देता ज्यादा उसकी बात माननी पड़ती है, उसकी बात सुननी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तानी को भी पता चल गया कि चैंपियन ट्रॉफी होना बड़ा मुश्किल है भारत के बिना। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है
कि कौन कैसा है और कौन क्या क्या रूप बदलता है। मैं 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी साहब के जो रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी है उसके एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की। वो वैसे कैसे आदमी हैं, वो बात ही नहीं करने देते और वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रहे थे कि हमारी मर्जी हमारी मर्जी। हाफिज़ इमरान साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनको बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए, बट मैंने जो अर्नब से 1-2 सवालात पूछे मुझे उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। और जितने लोग इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होने से एतराज़ कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, मैंने उन सब लोगों से फ़र्दन सवालात पूछे हैं। तो आगे से बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे पड़ोसी जवाब देते हैं कि हमारी मर्ज़ी, हम नहीं आएंगे। यहाँ मर्ज़ी नहीं है, यहाँ जो आप हमें कहानी सुना रहे हो या जो आप हमारे सामने एक तरह से रोना रो रहे हो कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये करवाता है, ये तुम लोगों की जो गैरत है ये हर 3 महीने बाद जागती है। और वैसे कौन सी ऐसी टैबलेट खाते हो आप लोग, उसका कम से कम हमें भी कोई उसका कोई फार्मूला भेजो। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ लोग आप जैसे हैं जिनको हमने वो टैबलेट खिलानी है। प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा। एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा हफीज देखिए ऐसे एक हफीज सईद पे मेरे बहुत गुस्सा है हमारा, एक हफीज सईद पे गुस्सा है, एक इमरान के कारण आपका देश जल रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। फिर आपको अभिनंदन कर Now the thing is this, now Lalit Ambardar is on the debate and my question right now is this. See viewers, I am asked today by the Pakistani panelist, how can you say that you finance us? I'll tell you one thing. हम अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। You behave yourself। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल करते हैं आपको। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब जो नई कहानी है वो कहती है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर है वो पीओके में नहीं होगा। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका इंडिया ने दिया है। पाकिस्तान इंडिया पर पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान को कह रहा है कि भाई साहब ईना चोल बे। लेकिन ये सारी कहानी इसलिए क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी को घुमाइए दिखाइए, लेकिन वहां मत ले जाइए जहां से बवाल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। इंडिया कह रहा है कि भाई साहब हम नहीं जाएंगे, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है। पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब आ जाइए, दशकों के बाद हमें कोई तमीज की इवेंट ऑर्गेनाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, आप मत छीनिए, आप बड़े हैं, बड़प्पन दिखाइए। इंडिया कह रहा है कि नहीं जी, आप हाइब्रिड करवा लो, हम और आप खेलेंगे, पैसा कमा लेना। लेकिन समझो पाकिस्तान कह रहा जी या तो मत आओ और या चले आओ, आते हो तो जी आ जाओ, नहीं आते हो तो जी आप बैक ऑफ कर लो। इंडिया कह रहा नहीं जी हम बैक ऑफ नहीं करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन देंगे कि या तो आप हाइब्रिड मान लो या आप खुद ही छोड़ दो, हम होस्ट कर लेंगे जी, साउथ अफ्रीका में करवा लेंगे जी, श्रीलंका में करवा लेंगे, यूएई में करवा लेंगे, लेकिन वो वाला ऑप्शन नहीं देंगे। कि पाकिस्तान ने आईसीसी को वार्निंग दी है कवानीन के तहत, लॉज के तहत, कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप उस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे, इंडिया जो है वो टीम में नहीं होगा। और आईसीसी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम्स हैं उनमें नहीं होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी की जगह आप किसको शामिल कर रहे हो? श्रीलंका को, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी तरफ जो है वो ये था कि नुकसान कितना हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि जी कुछ शायद मैं फिगर्स में ज़रा कमी बेशी कर जाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप कन्फ्यूजन है। तो अभी जो है ना वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान जो है वो आईसीसी को हो रहा है और 10 करोड़ डॉलर्स का नुकसान जो है वो इंडिया को होता है अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आता है। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि पाकिस्तान को कितने डॉलर्स का नुकसान होगा अगर इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता है। तो अगर नुकसान इंडिया को हो रहा है, नुकसान आईसीसी को हो रहा है, तो नुकसान पीसीबी को भी होगा, ठीक है। और पीसीबी अपने नुकसान को हैंडल करने के लिए अब दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है वो एक अलग मैटर है, ठीक है।
आईसीसी को नुकसान होगा, आईसीसी की उसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बुनियादी मतलब उसका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उसको बिला वजह का नुकसान होगा तो वो नुकसान नहीं उठाना चाहेगा। तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो भारत को कितना नुकसान होता है, कितना नहीं होता है। भारत को आई डोंट थिंक सो किसी को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी गवर्नमेंट का फैसला है, ये बीसीसीआई का फैसला नहीं है। आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे ये पूरा का पूरा चीज सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लग रहा है सवेरा। ऑनेस्टली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि आखिर में पहले से इट वुड हैव बीन अ सरप्राइज अगर इंडिया 2023 एशिया कप में आता और फिर अभी मना कर देता तो सरप्राइज होता। ये एक स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट पिछले 10 साल से एक ही है, सेम है, देयर हैज बीन नो चेंज। एंड आई थिंक पीसीबी ने एक काफी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जहां पर वो अब खुद एम्बैरस होके बैठे हुए हैं। इट इज गोइंग टू बी एन हाइब्रिड मॉडल फॉर पीसीबी, एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप होस्टिंग राइट से भी पीसीबी हट नहीं सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप सब लोगों ने करी है स्टेडियम के एक्सपेंसेस को लेकर आईसीसी के फंड से, वहां पर अगर आपने होस्टिंग राइट्स भी छोड़ दिए और उसका जो रेवेन्यू आता है वो भी छोड़ दिया, तो पीसीबी लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच जाएगा, विच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मार्ट मूव एट ऑल। और रही बात यह है कि इंडिया में हम सबका क्या ख्याल है, हम सब बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज नॉट बीन अलाउड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, एंड अभी तक मैच यहाँ पर सिर्फ दुबई में खेलने की बात हो रही है। साउथ अफ्रीका के रूमर्स थे, बट साउथ अफ्रीका में कोई ट्रूथ नहीं है। इट इज गोइंग टू बी इन दुबई, इन यूएई as far as Indian matches are concerned, और अभी भी But Vivek, sorry to cut you off, जो past sorry to cut you off Vivek, but जो पास्ट में इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया वो बायलैटरल्स के लिए था। हम बायलैटरल एक टूर को, बायलैटरल टूर को हम आईसीसी इवेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये इतना शॉकिंग इस वजह से लग रहा है बिकॉज जब हम आईसीसी इवेंट की बात करते हैं तो हमने पास्ट में भी देखा कि जो मेंबर बोर्ड आईसीसी की चीज़ों को नहीं अग्री करता उनके खिलाफ सैंक्शंस होते हैं। सो एक आईसीसी इवेंट की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। इट इज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ है, ये